जंगल के बीचों बीच अचानक एक जोर की आवाज गूंजी। सारे जानवर डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गए। यहाँ तक कि शेर भी चुपचाप अपनी गुफा में दुबका हुआ था। हर कोई सोच रहा था, ये डरावनी आवाज कौन कर रहा है। जंगल में एक छोटा लेकिन बहादुर गिलहरी था, जिसका नाम चिंटू था। चिंटू ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह अपने दोस्तों काके कौवा और बंटी बंदर को साथ लेकर आवाज की दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे वे आवाज के करीब पहुँचे, जंगल और भी डरावना लगने लगा। बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच से झांकती अजीब अजीब परछाइयां और अचानक उगने वाली तेज हवा ने उनकी सांसें रोक दी। लेकिन चिंटू ने हार नहीं मानी। वे आवाज के पीछे चलते चलते एक पुराने सूखे पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ बड़ा, काला और डरावना लग रहा था। उसकी शाखाएं ऐसी हिल रही थी जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। तभी पेड़ के पीछे से फिर वही आवाज आई, टिक टिक टिक। चिंटू ने अपनी हिम्मत बांधकर काके से कहा, उड़कर देखो कि ऊपर क्या हो रहा है। काके ने डरते डरते उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ की शाखा पर पैर रखा, पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। काके घबरा कर वापस नीचे आ गया। चिंटू ने ध्यान से पेड़ के पास जाकर देखा। पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा गड्ढा था और वहाँ एक कछुआ फंसा हुआ था। वह गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहा था और उसकी पीठ पर एक बड़ा पत्थर था जो आवाज कर रहा था। चिंटू, काके और बंटी ने मिलकर उस कछुए को बाहर निकाला। कछुआ बहुत थका हुआ था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दोस्तों, मैं कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ था। मेरे शेल पर गिरा पत्थर आवाज कर रहा था और मुझे लगा कि अब मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। कछुआ जंगल का सबसे बुजुर्ग जानवर था। उसने जंगल के जानवरों को पेड़ों की देखभाल और मेहनत की कहानियाँ सुनाई थी। जब वह वापस लौटा तो सारे जानवर बहुत खुश हुए। किसी भी रहस्य से डरना नहीं चाहिए। अगर आप हिम्मत और दोस्तों की मदद से काम करेंगे तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। उस दिन के बाद चिंटू गिलहरी पूरे जंगल का हीरो बन गया और सारे जानवर मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो चलो गाइस, जल्दी जल्दी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।